हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में मैं अंकित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स की टीम। इसी टीम का जो है एक हिस्सा हूं मैं अंकित जैन, प्रोफेसर इन ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज, साथ साथ गेस्ट फैकल्टी हूं गवर्नमेंट पीटीईसी में, साथ साथ अंकित सर क्लासेस का डायरेक्टर हूं सागर मध्य प्रदेश में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हम पढ़ने वाले संविदा के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शैक्षणिक सहायक सामग्री को। तो उसके पहले मैं बता दूं, अनअकैडमी में जो क्लासें होती हैं वो आपकी जो है लाइव क्लासें होती हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, इसमें जो है क्लासें जो होंगी आपकी कैसी होंगी, डेली लाइव क्लासें होंगी, है ना। कोर्स स्ट्रक्चर पहले से पता होगा, स्टूडेंट जो टीचर है अपना पूरा कोर्स पहले से आपको अवगत करा देगा। जैसे मैं जो है आपको बहुत सारे कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जिनमें एक संविदा वर्ग 3 का कोर्स भी है जो मैं पूरी तरह से लॉन्च करूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है संविदा वाले बैच को अटेंड करें, है ना, और इसके जो है शेयरिंग करें। और जो है इसमें जो है क्लासेस अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब जो है आप इन क्लासों को बार बार ले सकते हैं, मतलब अगर एक बार छूट जाए तो आप इसको बार में कभी भी ले सकते हैं, ना। वीडियो रिकॉर्डेड होती है ये क्लासें। चलो आगे चलते हैं। तो अनअकैडमी में जो है आपको जो है बिल्कुल टॉप एजुकेटर्स जो है पढ़ाते हैं इंडिया, है ना, और वर्ल्ड के, ठीक है। तो जो है टॉप एजुकेटर्स जो है अनअकैडमी पर आपको पढ़ाते हैं। क्लियर। अगर बात कर लें इसके कोर्स स्ट्रक्चर या फीस या सब्सक्रिप्शन की, तो आप ये समझो इसको, है ना, इसके सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 12 मंथ का जो है 7,000 रुपये का है ना। 12 मंथ का कितने का है, 7,000 रुपये का। लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे अंकित, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा 6,300 रुपये में। मतलब पर मंथ जो है लगभग कितने का पड़ेगा आपका, ओनली 525 रुपये में पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 525 रुपये में। तो सब्सक्रिप्शन फीस बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है ना। आप कहीं बाहर जाओगे, वहाँ पढ़ने जाओगे, आने का जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, बहुत सारे अदर खर्चे भी होते हैं जो कोचिंग वगैरह बाहर पढ़ने से हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कहीं भी पढ़ सकते, कैसे भी पढ़ सकते। आप घर में बैठिए आराम से, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी चीज़ में जो है वीडियो वगैरह से वो आराम से बैठकर कहीं भी आप पढ़ सकते हैं ना। और अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको जो है 10% डिस्काउंट होकर जो है वो मिल जाएगा 10,080 रुपये में मात्र, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है बिना हाँ मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे अंकित, जब जाके 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये 10,080 रुपये में आपको मिलेगा। इट मीन्स पर मंथ ओनली 420 रुपये, बहुत ही कम है बिल्कुल, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आने वाले मेरे कोर्सेज हैं उनको आप परचेज़ करें, है ना, मतलब उसको जो है आप सब्सक्रिप्शन करें और उसमें अनअकैडमी पर जो है वो वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें, है ना, और उसमें से सीखें, ठीक है। तो आज हम जो है आज संविदा वर्ग 3 का एक जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं, वो है शैक्षणिक सहायक सामग्री। क्या है शैक्षणिक सहायक सामग्री? इट मीन्स जो एक शिक्षक है वो पढ़ाते समय जो जो सामान का यूज करता है, जो जो सामग्री का यूज करता है, वह जो है क्या कहलाती है, शैक्षणिक सहायक सामग्री कहलाती है, ठीक है। संविदा वर्ग 3 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और संविदा वर्ग 1 और 2 में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये जो है ये पेडोलॉजी है। और मैं आपको और बता रहा हूँ कि मैं जो है आपका कवर करा रहा हूँ पहला पोर्शन, है ना। मैं आपको मैथ, ठीक है, मैथ जो आपकी आनी है कितने नंबर की, संविदा में 30 की, 30 में से 15 का क्या आने है, गणित आएगी, है ना। इसमें क्या आएगी, पूरी गणित आएगी, है ना, अंक गणित आएगी, या गणित ले लो आप, है ना, ठीक है। और इसमें आएगी गणित का शिक्षा शास्त्र। क्या आएगा, गणित का शिक्षा शास्त्र। तो गणित का जो है शिक्षा शास्त्र जो है आपका जो कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा, ठीक है। उसी में जो है आपके लगभग 7 से 8 टॉपिक दिए हैं। उन्हीं में से एक जो है टॉपिक आपका है गणित शिक्षा शास्त्र में शैक्षणिक सहायक सामग्री, जिसके बारे में मैं जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक समझ में आएगा और आप सभी लोग बिल्कुल है जो समझने में कंफर्टेबल होंगे कि शैक्षणिक सहायक सामग्री क्या होती है, ठीक है। आप समझ गए। शैक्षणिक सहायक सामग्री मतलब वह चीज़ जो है टीचर पढ़ाने में यूज करता है, जो पढ़ाते समय वो उपयोग करता है ना। जैसे कौन कौन सी होगी, अगर मैं आपको बोलूँ कि शैक्षणिक सहायक सामग्री कौन कौन सी हो सकती है, देखो जैसे अगर पुरानी बात करें तो जो है आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं टीचर, पहले एक सेकंड पेन चेंज कर लूँ मैं, सॉरी, इसी समझाता हूँ। तो पहले जो है शिक्षक जो है यूज करते थे, आपको कौन से, देखो जैसे चौक यूज करते थे। क्या यूज करते थे, चौक, है ना, अभी भी करते हैं। तो चौक जो है वो क्या हो गई, शैक्षणिक सहायक सामग्री हो गई।
ब्लैक बोर्ड, क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड है ना। तो ब्लैक बोर्ड पे क्या करते थे, शिक्षक लिखते थे, तो वो भी क्या हो गई, शैक्षणिक सहायक सामग्री हो गई है ना। शैक्षणिक सामग्री हो गई है ना। वो जो है बोर्ड पर लिखा हुआ मिटाने के लिए क्या यूज करते थे, वो डस्टर यूज करते थे। क्या यूज करते थे, डस्टर। तो ये भी क्या हो गई, शैक्षणिक सहायक सामग्री हो गई है ना। वो लोग जो है ग्लोब वगैरह है ना, आप लोग ग्लोब वगैरह देखा होगा, ग्लोब वगैरह से पढ़ाते, तो वो भी क्या हो गई, शैक्षणिक सहायक सामग्री हो गई है ना। मानचित्र वगैरह टांग दिए, तो वो भी क्या हो गई, शैक्षणिक सहायक सामग्री हो गई है ना। चार्ट वगैरह कोई चार्ट दिए है ना, बिल्कुल है ना, बना बना के डाल देते थे है ना। हमने देखा है राष्ट्रपतियों के बना देते थे, पक्षियों के बना देते थे है ना, फलों के बना देते हैं, सब्जियों के बना देते हैं है ना, बहुत सारे अंगों के बना देते हैं, साइंस के बना देते हैं, आविष्कारों से संबंधित बना देते हैं, जिससे क्या है, वो बच्चे को जो है समझने में बिल्कुल आसानी हो और उसकी जो है परमानेंट मेमोरी में चला जाए है ना। तो शैक्षणिक सहायक सामग्री का मतलब आप बहुत स्पष्ट तरीके से समझ गए हो। शैक्षणिक सहायक सामग्री मतलब वो सामान, वो चीज़ें जो कि एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं। पहले के समय में थोड़ी चीज़ें अलग थी, आज के समय में थोड़ी चीज़ें अलग थी। आपके सर के हाथ पे देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये पेन है ना। लेकिन ये वो वाला पेन नहीं है जो शिक्षक वहाँ पहले यूज करते थे। जैसे ये है, ये क्या है, ये बिल्कुल पेन टैब है। क्या है, पेन टैब है। तो पेन टैब क्या है, पेन टैब में मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गई है ना। वो वाली जो थी पहले जो है डार्क चाक डस्टर, वो एक अलग थी, ये अलग है, लेकिन हैं तो दोनों शैक्षणिक सामग्री। पहले जो है आप लोग उस तरीके से पढ़ा रहे थे, अब आजकल जो है शिक्षक इस तरीके से पढ़ा रहे। तो ये भी एक क्या है, शैक्षणिक सहायक सामग्री। अगर देखो आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, मोबाइल से क्या पढ़ रहे हो, या टीवी से पढ़ रहे हो, या कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, तो वो भी क्या है, एक अगर टीचर पढ़ाने के लिए यूज कर रहा है तो वो शैक्षणिक क्या है, सामग्री। अगर मैं लैपटॉप में क्लास ले रहा हूँ अभी, तो लैपटॉप भी एक क्या है, शैक्षणिक सामग्री हो जाएगी। हाँ, और मैं जो पढ़ाते हुए चीज़ें यूज कर रहा हूँ वो भी क्या है, शैक्षणिक सहायक सामग्री हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, पेपर में जो है इसके प्रकारों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि यह किस प्रकार की सामग्री है, यह किस प्रकार की सामग्री है ना। तो चलिए आप बिना कोई समय गवाए जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं और शैक्षणिक सहायक सामग्री के जो है प्रकारों को जान लेते हैं कि यह कितने प्रकारों की होती हैं, किस किस प्रकार के यहाँ पर शैक्षणिक सहायक सामग्री होती है, उनसे किस प्रकार के अपने जो है गणित शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन बनते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल, वीडियो को लाइक करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोगों को शेयर करना है संविदा वाले बच्चों में, है ना। लक्ष्य ये है कि इस बार आपका संविदा शिक्षक जो है बिल्कुल हो जाए, है ना। मैं बहुत सारे कोर्सेज बनाने वाला हूँ अनअकैडमी के ऐप पर, तो आप वहाँ जाके क्या है सब्सक्रिप्शन ले मेरे नाम का, है ना। प्रोमो कोड करें अंकित यूज, जिससे क्या है आपको आगे के कोर्स जो है पूरे बिल्कुल मिल पाएँ। ठीक है, शैक्षणिक सहायक सामग्री के प्रकार, है ना। चलो, हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले क्या हैं, शैक्षणिक सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है ना। कोई भी चीज़ होती है उसके प्रकार होते हैं ना, तो शैक्षणिक सहायक सामग्री के भी जो है प्रकार है। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं, तो इसके होते हैं कितने प्रकार, 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। सबसे पहले मैं इसके प्रकार बता दूँ तो कितने होते हैं, 4 प्रकार। फर्स्ट प्रकार जो होता है वो होता है श्रव्य। क्या कहलाता है, श्रव्य सहायक सामग्री। पहली होती है श्रव्य सहायक सामग्री, क्लियर। चलो, दूसरा जो है वो होती है दृश्य सहायक सामग्री। क्या होती है, दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है। तीसरा जो है वो होती है आपकी दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री, सहायक सामग्री, दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है। और चौथा जो है वो होती है क्रियात्मक। क्या होती है, क्रियात्मक सहायक सामग्री। चलो, हो गए सहायक सामग्री, क्लियर। तो जो है श्रव्य समझो शैक्षणिक सहायक सामग्री, जो कि मैंने इतने सारे आपको प्रकार बताए हैं, मतलब 4 प्रकार जो मैंने ये बताए हैं, उसके पहले मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि एक्चुअली शैक्षणिक सामग्री कहलाती है ना। तो इसमें सबसे पहला जो है श्रव्य है, दूसरा दृश्य है, तीसरा जो है दृश्य और श्रव्य दोनों है, और चौथा जो है वो क्या है, हाँ, क्रियात्मक जो सहायक सामग्री है। क्या है, क्रियात्मक सहायक सामग्री, ठीक है। अब इन्हीं के अंतर्गत कैसे कैसे पढ़ते हैं, या एक एक को बिल्कुल हम खोल कर बिल्कुल अंदर से पूरा डिटेल से जो है इसको समझ लेते हैं कि शैक्षणिक सहायक सामग्री जो है, और इसमें मतलब कौन कौन सी कैटेगरी में जो है कौन कौन सी चीज़ें को जो है पूछा जाता है या आता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई समय गवाए है ना, आप लोगों का जो है चैप्टर का और अंदर चले जाते हैं और जो है पहली टाइप पढ़ते हैं श्रव्य सहायक सामग्री। चलिए,
उम्मीद करता हूँ आप लोग श्रव्य सहायक सामग्री को समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूँ और इसके बारे में, 1 सेकंड, है ना। चलिए मैं 1 मिनट पानी की बोतल ले लूँ, फिर इसके बाद जो है आपको पढ़ाता हूँ, है ना। 1 सेकंड, चलिए, हाँ 1 मिनट का समय देंगे। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य मतलब होता है सुनना। श्रव्य मतलब क्या होती है, सुनना, है ना। श्रव्य मतलब होता है सुनना। क्या होता है, सुनना। तो ऐसी सामग्री, है ना, जो क्या है, सुन के व्यक्ति सीख जाए, सुन के बिल्कुल समझ जाए ना। जैसे आप जो है अभी क्या कर रहे हो, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन पहले के समय में क्या है, ऐसी जो है आपकी सामग्री थी जो केवल सुनने के काम आती थी। जैसे देखो रेडियो वगैरह, है ना, जैसे कोई रेडियो पे कुछ जानकारी दे रहा है, तो वहाँ पर क्या है, ओनली केवल क्या हो रहा है, दर्शक जो है सुन रहे हैं और सुनकर जो है समझ रहे हैं। तो ये रेडियो जो है किस प्रकार की हो गई, सामग्री, हाँ रेडियो कैसी हो गई, श्रव्य सहायक सामग्री। कैसी हो गई, श्रव्य सहायक सामग्री। यहाँ क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पर जो है शिक्षक पढ़ाने के लिए क्या यूज कर रहा है, रेडियो वगैरह चीज़, है ना। जैसे और अगर बात करें इसकी टेप रिकॉर्डर, कैसा टेप रिकॉर्डर, है ना। पहले जो है आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड कर दी जाती थी, है ना, आवाज़ रिकॉर्डर वगैरह, है ना। टेप रिकॉर्डर कैसी हो गई, श्रव्य सहायक सामग्री वो, है ना। ऐसा भी हो सकता है भैया, पहले आज तो वीडियो कॉलिंग हो जाती है, एक समय ऐसा भी होता था, मैं टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, अपने मुंह के पास मोबाइल रखे है, बाकी लोग जो है मोबाइल पे सुन रहे हैं, है ना, वहाँ पर स्पीकर वगैरह खोल के, है ना। तो चलो, तो ग्रामोफोन, है ना, ग्रामोफोन, ठीक है, ग्रामोफोन, है ना। और लाउड स्पीकर, कौन से, लाउड स्पीकर आपने देखा होगा ना। जैसे अपने यहाँ कोई त्यौहार होता है, फंक्शंस होते हैं भारत में, है ना, तो क्या होता है, जगह जगह पे लाउड स्पीकर लग जाते हैं और बाकी पूरी जानकारी दी जाती है उन पे, है ना। तो वो भी क्या है, एक प्रकार की श्रव्य सहायक सामग्री है, जिसमें क्या हो रहा है, सुनने से, है ना, आपको जो है शिक्षक जो है वो सुनाने वाली चीज़ों को यूज कर रहा है ना। एक और क्वेश्चन आता है, लिम्बोफोन, क्या आता है, लिम्बोफोन। लिम्बोफोन जो भी है वो भी क्या है, आपकी श्रव्य सहायक सामग्री का हिस्सा, है ना। तो श्रव्य सहायक सामग्री क्या कहलाती हैं, ऐसी सामग्री जिनका सुनकर ही, है ना, सुनकर ही पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, कोई भी जानकारी जो है प्रसारित की जाती है और सामने वाले को जो है सुनने कर ही प्राप्त होती है। तो इसमें मुख्यतः कौन सी आएगी, रेडियो आएगी, टेप रिकॉर्डर आएगी, है ना, ग्रामोफोन आएगी, लाउड स्पीकर आएगी, है ना, लिम्बोफोन आएगी। लाउड स्पीकर मतलब वो जो आपके त्योहारों में बहुत बड़े लगे होते हैं। ग्रामोफोन जो वो इस तरीके से घूमता रहता था, उसमें रिकॉर्ड हो जाता था सब, है ना, आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती थी। टेप रिकॉर्डर मतलब आप जानते होंगे, जो अपने समय में चलता था, एक सीडी प्लेयर टाइप का, एक कैसेट वगैरह उसमें फंसती थी, है ना। रेडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी क्या, श्रव्य सहायक सामग्री। क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे ही आएगा, लाउड स्पीकर किस प्रकार की सहायक सामग्री है, या रेडियो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, या टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की सहायक सामग्री है, या लिम्बोफोन जो है किस प्रकार की सहायक सामग्री। या तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा कि 2-3 जो है श्रव्य सहायक सामग्री रख देगा और एक कोई और सहायक सामग्री रख देगा, और फिर पूछेगा इनमें से कौन सी अलग है या इनमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है। चलो तो आगे चलें। श्रव्य सहायक सामग्री आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ दृश्य सहायक सामग्री। किसकी बात करता हूँ, हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य मतलब क्या होता है, दिखना, है ना, दृश्य मतलब दिखना। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ तो ये क्या है, दृश्य है ना। तो दृश्य सहायक सामग्री मतलब कोई भी चीज़ को दिखाकर जो है बच्चे को इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे देखो इधर, जैसे मैंने आपको भारत का नक्शा दिखा दिया, मैंने आपको क्या दिखा दिया, हाँ भारत का नक्शा दिखा दिया। चलो एक साइड समझते जाओ, बहुत बढ़िया। सर का नक्शा, अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो जैसे मैंने आपको नक्शा बता दिया कि ये यहाँ जो है भारत का दक्षिणी इलाका है, जो है वो उत्तरी इलाका है, जो उत्तर है ना, जो पूर्वी इलाका है, जो है पश्चिमी इलाका है। तो जो मैंने इस तरीके से बच्चे को समझा दिया है ना, और बता दिया यहाँ जो है बीच में मध्य प्रदेश है ना। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करके जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो दृश्य सहायक सामग्री क्या कहलाती है, जिसमें चित्रों वगैरह को दिखा कर जो है स्टूडेंट की पढ़ाई कराई जाए, है ना।
तो इसमें देखो सबसे मुख्यतः क्या आएगा, चित्र आएंगे, है ना। देखो सबसे पहले चित्र आएंगे है ना, जैसे चाचा नेहरू वगैरह इन सब चीज़ों की आपने देखे होंगे, हम लोगों की स्कूलों में लगे रहते थे, है ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, ये सब, है ना। फलों के चित्र जो बचपन में देखते थे, है ना। अंगों के चित्र, है ना, कि ये हाथ है, ये कान है, आइस है ना, बिल्कुल इस तरीके से बॉडी पार्ट्स वगैरह। तो इसमें सबसे पहले चित्र आएगा, फिर आएगा चार्ट, फिर क्या आएगा, चार्ट, है ना। चार्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा बार डायग्राम कभी बना दी जाती है ना, जैसे इस तरीके से देखे होंगे आपने, है ना, या इस तरीके से देखे होंगे, पृथ्वी के इत्तेफाक पे, ज़मीन इत्तेफाक पे, पानी इत्तेफाक पे, ना। तो इस तरीके की जो क्या कहलाती हैं, चार्ट कहलाती, क्या कहलाती है, चार्ट, है ना। चलो, और होते हैं ग्राफ, क्या होते हैं, ग्राफ। तो यही चार्ट और ग्राफ लगभग एक ही चीज़ है, यही चार्ट है और यही ग्राफ है ना। चलो, और आप कर सकते हो मानचित्र का यूज, कैसा है, तो मानचित्र का यूज, मानचित्र या ग्लोब, मानचित्र या ग्लोब भी बोल सकते हैं। ग्लोब मतलब होता है कैसा, मानचित्र मतलब एक नक्शा होता है, ग्लोब मतलब क्या होता है, एक गोला होता है ना। चलो बहुत बढ़िया, बना नहीं सकता, डायग्राम नहीं बनेगा। तो सहायक, दृश्य सहायक सामग्री में हम ऐसी चीज़ों का यूज करेंगे जहाँ क्या है, हम बच्चों को चित्र वगैरह ये सब चीज़ें दिखाकर समझाकर पढ़ाएंगे, है ना। पेपर में आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि बोले मानचित्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है, ग्लोब किस प्रकार की सहायक सामग्री है, या एक शिक्षक जो है भारत के नक्शे में बच्चों को पढ़ा रहा है कि मध्य प्रदेश की स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है ना। तो फिर ये किस प्रकार की सहायक सामग्री का यूज कर रहा है, तो फिर आप बताओगे वहाँ पर कि वह दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करके जो है अपनी क्लास को पढ़ा रहा है ना। तो ग्राफ, चार्ट, है ना, चित्र, मानचित्र, ये सब कौन से हैं, हाँ बिल्कुल। और पोस्टर बोर्ड, पोस्टर बोर्ड मतलब पोस्टर बोर्ड लगा देते हैं ना जानकारी के लिए, है ना। तो बिल्कुल, तो पोस्टर बोर्ड भी इसमें ही आ जाएगा, है ना। और जो है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, है ना। पाठ्य पुस्तक भी क्या होता है, अपन देख के ही तो पढ़ते हैं ना। पाठ्य पुस्तकों में चित्र बनी रहती हैं ना, कहानियों की छोटी छोटी सी लाइनें लिखी रहती हैं और कहानियाँ समझाई जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। स्टार्ट में जब अपन करते हैं ना, बचपन में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी चित्रों में, किताबों में क्या रहता है, चित्र ज़्यादा रहते हैं ना, जिससे क्या है बच्चा सीख पाए। तो उम्मीद करता हूँ दृश्य सहायक सामग्री आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। पेपर में कभी आता है चित्र से पढ़ाना किस प्रकार की सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है। चार्ट से पढ़ाना किस प्रकार की सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है। ग्राफ से पढ़ाना किस प्रकार की सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है। मानचित्र से पढ़ाना किस प्रकार की सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है। ग्लोब से पढ़ाना जो है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, ठीक है। पोस्टर वगैरह लगाना या पाठ्य पुस्तकें जो है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगी, हाँ बिल्कुल, दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगी। आगे पढ़ते हैं, है ना। दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री क्या है, दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री आप समझ जाओ। तो दृश्य क्या होता है, देखना, मैंने आपको बहुत सारा बता दिया। श्रव्य मतलब होता है सुनना, ये होता है देखना, और ये होता है सुनना। तो बहुत ईजी बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप अभी जो है मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे मेरी क्लास ले रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो मेरा चित्र भी दिख रहा है ना, मेरा चित्र भी दिख रहा है और मेरी जो है आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है ना। आप तक मेरी क्या पहुंच रही है, आवाज़ भी पहुंच रही है। तो ये किस प्रकार की सहायक हो गई, इसमें दिख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये क्या हो गई, दृश्य सहायक सामग्री हो गई। इसके अंतर्गत कैसे आएंगे, देखो जैसे कंप्यूटर आएगा, ठीक है, लैपटॉप आएगा, मोबाइल आएगा, क्लियर। और क्या आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, है ना। तो टीवी भी टीवी भी किस प्रकार की सहायक सामग्री है, दृश्य श्रव्य सहायक, है ना। टीवी मतलब पिक्चर ही देखना नहीं होता है ना, उस पर पढ़ाई भी हो सकती है, बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं अच्छी, है ना, जो एक बच्चे को सीखते समझते हैं आगे के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दृश्य सहायक सामग्री का, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण क्या हैं, तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, ठीक है। चलिए, तो मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन होना चाहिए ना। यहाँ तो डाउट आ जाएगा पेपर में कि किस प्रकार की है। तो देखो पहले के पेपरों में माना गया है मोबाइल जो है आपकी श्रव्य सहायक सामग्री है, लेकिन वर्तमान स्थिति ये हो गई कि अब वो क्या है, वीडियो कॉलिंग वगैरह सब होने लगी है, जिसके कारण वो दृश्य और श्रव्य दोनों का हिस्सा जो है धीरे धीरे बनता जा रहा है, ठीक है। पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियर करेगा इसको, हाँ इसको बिल्कुल पूरा क्लियर करेगा कि वो किस प्रकार की सहायक सामग्री जो है। क्लियर है, तो समझ में आया सभी लोगों को। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाए, बिल्कुल
आप लोग संविदा की पूरी तैयारी अंकित सर के साथ करोगे, अंकित सर जो है आपकी पूरी संविदा की तैयारी करा देंगे। जितने लोग जो हैं घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं और कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए घर बैठे बैठे मैं बहुत अच्छे कोर्स बनाऊँगा और जो है आपको पूरे जो है हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, है ना। आप जो है मोबाइल नंबर नोट कर लें 8319008909, है ना। इस मोबाइल नंबर पे जो है आप जो है SMS कर सकते हैं व्हाट्सअप वगैरह पे। मैंने गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग ग्रुप बनाया है। कन्फर्मेशन के बाद मैं जो है ग्रुप वगैरह में ऐड कर देता हूँ, PDF वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी दे देता हूँ, है ना। और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से, अनअकैडमी के अंदर पढ़ने से, है ना, वो भी पूरे बता देता हूँ, है ना। तो आप अपने घर परिवार में सदस्यों से बात कर, है ना, अपने पतियों से बात कर, है ना, महिलाएं हो तो, और पति हो तो अपनी महिलाओं से बात करके, है ना, और अपने घर की बाकी सदस्यों से, माँ बाप से बात करके। हाँ, अगर आप ससुराल में हैं तो ससुराल से संबंधित, मायके हैं तो मायके से संबंधित, कोई व्यक्ति जो आपको समझ रहा है और आपकी बात को समझ सकता है ना, कि भैया आप जो है इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू पढ़ सकते हो, है ना, तो प्लीज़ मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उनको ये सलाह दें, मुझसे थोड़ी सी बात कराएं। मैं उनको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो, आगे आने वाले समय में हम लोग और पढ़ने वाले हैं अगला। तो अगला जो है वो क्या है, क्रियात्मक सहायक सामग्री। हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई तो होगा जो करेगा आपके लिए, है ना। बिल्कुल, क्रियात्मक सहायक सामग्री। क्रियात्मक मतलब क्या कहलाता है ना। क्रियात्मक मतलब अपन बच्चों को इस तरीके से फंसा देंगे, है ना। फंसा देंगे का मतलब काम में लगा देंगे कि बच्चा जो है खेलता जाए, करता जाए, खेलता जाए, करता जाए और सीखता भी जाए, खेलता जाए, करता जाए और कैसा हो जाए, सीखता जाए, है ना। इस प्रकार की, है ना। या बहुत सारी चीज़ें लगा दे, मतलब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे, जैसे 14 नवंबर होता था, क्या होता है 14 नवंबर, है ना। हम लोग क्या करते हैं, है ना, 14 नवंबर को क्या करते हैं, स्कूलों वगैरह में मेला लगा लेते। क्या लगा लेते, मेला। उसमें बच्चा क्या करता है, अपने घर से सामान वामान ला के बेचता है ना। बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, नाटक होते हैं, है ना, रंगमंच वगैरह के कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है, क्रियान्वित है। बच्चा जहाँ क्रियान्वित है वो जो है सामग्री क्या कहलाएगी, क्रियात्मक सहायक सामग्री। तो देखो, जैसे बच्चे ने मेले में दुकान लगाई तो उसको जो है पैसे लेने देने, जोड़ घटाना, है ना, बहुत सारी चीज़ों से सीख जाता है बच्चे, है ना। या अपन बच्चे को क्या है खेल वगैरह खिला दो, है ना, तो जैसे मैच खेल रहा है तो रनों को जोड़ेगा तो जोड़ घटाना सीख जाएगा। बहुत सारी चीज़ों में, है ना, बिल्कुल एकदम उनको जो है इस तरीके से लगा देना, जो क्या कहलाता है, क्रियात्मक सहायक सामग्री होती है, जिसमें क्या है बच्चा जो है क्रियान्वित रहता है आपके साथ, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे अगर क्वेश्चन आया, एक शिक्षक जो है, एक हिस्ट्री का शिक्षक जो है ना, इधर एक जो है इतिहास का शिक्षक जो है अपने बच्चों को, है ना, आगरा ले गया। क्या ले गया, आगरा का ताजमहल दिखाने ले गया, ताजमहल देखने ले गया। तो ये किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो देखो यहाँ पर बच्चे साथ में जा रहे हैं शिक्षक के, तो शिक्षक उसको और बताएगा कि ये किसने बनवाया था, कैसा बनवाया था, कब बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, है ना, इसमें किसने बनाया है, इसका जो है वास्तुकला किसने निर्मित की है, चित्र किसने बनाया था, डिजाइन किसने बनाया था, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। तो ये इस प्रकार में क्या होगा, बच्चा जो है उसमें क्रियान्वित है ना। बच्चा ऐसा ख्याली प्रभाव में नहीं पड़ रहा है, बच्चा वहाँ जाके सीख रहा है कि भैया ये महल है, ये महल किसने बनवाया, कैसे बनवाया। तो ये इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी होंगी जिसमें जो है बच्चा और शिक्षक सम्मिलित होंगे, वह क्या कहलाएगी, आपकी क्रियान्वित सहायक सामग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रियान्वित सहायक सामग्री, ठीक है। तो अगर इसमें कभी भी क्वेश्चन आपका आ जाए, जैसे उन्होंने कहा प्रदर्शनियाँ, प्रदर्शनियाँ, क्लियर, उन्होंने कहा प्रदर्शनियाँ किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो वह जो है क्रियान्वित, हाँ, क्रियात्मक सहायक सामग्री है। कैसी सामग्री है, क्रियान्वित, क्रियात्मक सहायक सामग्री है, ठीक है। तो प्रदर्शनी हो गई आपकी, और क्या हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे। मेले किस प्रकार की सहायक सामग्री है, हाँ, क्रियात्मक सहायक सामग्री है, ठीक है, बन जाएगा। चलो, अगर मैंने कहा नाटक, नाटक वो नहीं है ना घर परिवार वाला, नाटक मतलब नाटक से मतलब है जैसे अपन स्कूलों वगैरह में जो होते थे ना नाटक वगैरह, है ना, बच्चे जो है उसमें अभिनय करते थे, है ना, या उसको दूसरी भाषा में रोल प्ले लिखा जाता था। रोल प्ले भी कहीं कहीं में आपको मिल जाएगा पेपरों में। तो नाटक है जो है, तो रोल प्ले वगैरह जो है किस प्रकार, इसमें क्या है, जैसे
अपन को हिस्ट्री की कोई घटना सिखानी है ना, या कुछ सिखाना है, तो अपन उसके ऊपर आधारित एक नाटक बना देते थे। राजा हरिश्चंद्र का नाटक है ना, बहुत सारे रामायण वगैरह हर चीज़ के। तो नई नई चीज़ें बच्चा है, नई नई शिक्षाएँ जो है उनसे लेता है, तो उनमें जो सम्मिलित रहता है, तो यह जो है क्रियात्मक सहायक सामग्री कहलाती है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ प्रयोगशाला, क्या बोलूँ मैं? प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला आप समझो, प्रयोगशाला मतलब देखो क्या है, बच्चा प्रयोग करेगा, बच्चा सीखेगा, है ना, उसको पता रहेगा ये चीज़ से मिलाने से ऐसा धमाका हो जाता है, ये चीज़ मिलाने से ऐसा कलर बदल जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है, वो क्रियात्मक हो रहा है ना, वो सम्मिलित हो रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है ना। तो इस प्रकार की जो है सहायक सामग्री क्या कहलाएगी? क्रियात्मक सहायक सामग्री। तो प्रयोगशाला जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है क्रियात्मक सहायक सामग्री का? रोल प्ले या नाटक जो है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है? क्रियात्मक सहायक सामग्री। मेले जो है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है? क्रियात्मक सहायक सामग्री। प्रदर्शनियाँ जो है वो किस प्रकार की जो है सहायक सामग्री है? हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार की जो है एग्जाम्पल आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर देंगे। इनसे आने वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप अंकित सर से पढ़ रहे हो। अंकित सर जो है वो बहुत 7 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना, केवल टीचिंग का ही काम करते हैं। तो आप जो है बिल्कुल, मैं बिल्कुल बहुत से कठिन चीज़ को बिल्कुल सरल बना दूंगा। आप मेरे और वीडियो भी देख सकते हैं ना, मैं जो है आपको गणित शिक्षण की विधियों के वीडियो डाल चुका हूँ इसी चैनल पर, है ना। इसके अलावा जो है समय से रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, और भी आने वाले समय में मैं नए नए कोर्स बनाऊँगा, नई जो है आपके लिए प्लेलिस्ट लाऊंगा, और उसमें जो है आपका पूरा सिलेबस वगैरह जो कवर कराने की कोशिश करूँगा, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ो, है ना। अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करो वीडियो, है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। वो है शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते पेपर में कि शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है ना। चलिए 1 मिनट का टाइम दे दें। अब हम इसकी महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस सामग्री का जो है महत्व क्या है। चलो ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो इससे जो है विषय सरल हो जाती। विषय क्या हो जाती है? सरल। कैसे हो जाती? देखो, गणित में वो वृत्त बनाना सीख लिया परकाल से बच्चे ने, है ना, खुद काम करना सीख लिया, चांदी से बनाना सीख लिया, कोण वगैरह मापने सीख लिया, है ना। तो ये अगर जितनी अच्छी सामग्री होगी, जितनी प्रकार की सामग्री होगी ना, बच्चा जो है बच्चे को जो है सीखने में और समझने में जो है उतनी सरलता होगी। आप बिल्कुल समझते जाएं। इससे क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री से चीज़ें क्या हो जाती हैं? सरल हो जाती। क्या हो जाती? सरल। दूसरा, रुचिकर हो जाती। रुचिकर मतलब बच्चा जो है एक्टिविटी कर रहा है, छोटे बच्चे हैं, मन लगेगा करने में, और अच्छा करेंगे, अपन से भी अच्छा करेंगे। उनको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट भी हो जाती। क्या हो जाती हैं? स्पष्ट। वो खुद प्रयोग करके सीख रहे हैं तो उनको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये इस प्रकार से होगा। और ये जो है प्रभावशाली विधि भी है ना। कैसी है? प्रभावशाली मतलब प्रभावशाली मतलब अब ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब जितनी ज़्यादा सामग्री यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से, बच्चा जो है आजीवन उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रहेगा। ज्ञान जो है बिल्कुल स्थायी प्राप्त होगा उनको, है ना, वो भूलेगा नहीं, है ना। बिल्कुल ज्ञान को जो है स्थायी बनाती हैं। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, मैंने बता दिया। विषय सरल हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, अधिक स्पष्ट हो जाता है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है। ज्ञान जो है बिल्कुल स्थायी प्राप्त होता है। ज्ञान कैसा प्राप्त होता है? स्थायी। क्लियर। और अगर समझने, है ना, पठन पाठन में जो है नवीनता लाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत साल से जो मेथड से पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी से हमारे जो है पूर्वजों ने पढ़ा है, पिताजियों ने पढ़ा है, मम्मियों ने पढ़ा है, उसी से हम पढ़ रहे हैं, उसी से आने वाले बच्चे। तो उसमें क्या है, शिक्षा का लेवल भी गिरता है और जो है नई तरीके से नहीं आता। तो पठन पाठन में क्या आती? नवीनता आती। क्योंकि देखो, शिक्षण सहायक सामग्री जो है बदलती रहती। जैसे आज लॉकडाउन के पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन का क्रेज इतना बढ़ जाएगा। और देखिए आज मेरे हाथ में ये है ना। मैंने अभी 7 साल पढ़ा लिया, मैंने कभी कंप्यूटर, कभी इन सब चीज़ों का कोई यूज नहीं किया, है ना। लेकिन जो है अब मैं इनका यूज कर रहा हूँ और बिल्कुल करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो ये क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री है। देखो, इतनी सरलता से अगर मैं नहीं पढ़ा पाता आज, तो फिर क्या होता बताओ आप खुद,
है ना। आप लोग घर पे बैठ के रहते, आपका बिल्कुल टाइम भी निकल जाता और पेपर भी आ जाता, फिर आपका क्या है, लॉस हो जाता। तो ये तो एक प्रकार से बहुत हेल्पफुल हुआ ना कि इन सब चीज़ों की मदद से जो है, देखिए इस डिवाइस की वजह से मेरी आवाज़ आ रही है, तो ये जो है श्रव्य इसमें मदद कर रही है। कंप्यूटर का जो है वेब कैम मेरा जो है फ़ोटो कैप्चर कर रहा है, जिससे क्या है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो क्या है श्रव्य हो गई, है ना। तो द्रव्य और श्रव्य दोनों मिलकर लैपटॉप हो गई अपनी। चलो, तो नवीनता आती है, क्या आती है, नवीनता, नए नए तरीके आते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक महत्व है ना। रटने की प्रवृत्ति कम होती है, रटने की प्रवृत्ति क्या होती है, बच्चों में कम होती है ना। जब बच्चे समझते हैं, समझते हैं और साथ साथ जो है फील करते हैं उस चीज़ को, है ना, कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है भैया, नीला तोता लाल कैसे हो रहा है ना। प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, गणित में प्रयोग करते हैं कि भैया कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के होता है कि नहीं होता है ना। जब वो इस तरीके से नाप के देखते हैं कि अगर ये जो है, एक सेकंड, सॉरी, एक मिनट, है ना। तो अभी मैंने शैक्षणिक सहायक सामग्री बढ़ाया है। चलो, तो जैसे उन्होंने कहा ऐसा नापो, फिर ये वाला आप चांदी से नापो तो ये 90 निकलेगा ना, तो फिर बताएगा वो कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और क्या होता है, आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से नई नई चीज़ें वो जो है अपने उसमें सीखता रहता है ना। तो रटने की प्रवृत्ति उसकी क्या होती, कम होती, क्योंकि वो सोच रहा है, समझ रहा है ना। चलो और बताओ, ये जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। मतलब अगर बच्चा इस सब विधियों से पढ़ के निकल रहा है, थोड़ा सीख रहा है ना, तो क्या है वो आगे जाके जो है वैज्ञानिक भी बन सकता है, और वो थोड़ा चीज़ों को सोचेगा भी, समझेगा भी, बड़ा भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिक नहीं भी बनेगा, एक सामान्य मनुष्य भी रहेगा, तो आने वाले समय में वो बहुत सारी चीज़ों को क्या हो सीख जाएगा, और उसका नज़रिया जो है वो बिल्कुल एकदम दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक नज़रिया हो जाएगा, वो चीज़ों को सही तरीके से समझने लगेगा, ठीक है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब विद्यार्थियों का जो है मन लगेगा, विद्यार्थियों का क्या लगेगा, मन लगेगा, है ना, सब्जेक्ट रुचिकर लगेंगे, कैसे लगेंगे, रुचिकर, तो वो आप अनुशासन का पालन करेंगे। किसका करेंगे, देखो अगर किसी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा, दूसरों से बातें करेगा, दूसरों की तरफ देखेगा, इसकी तरफ देखेगा, उसकी तरफ, इसको हाथ मारेगा, उसको पेन फेंकेगा। ये सब जो होता है कब होता है, ये सब जब होता है जब बच्चे का जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता, या पूरी क्लास का ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर आप जो है शैक्षणिक सहायक सामग्री जैसे ग्लोब लाए, आप मानचित्र लाए, तो बच्चों को एकदम एक्साइट, अरे जी क्या लिया है, इसमें क्या सीखेंगे हम। तो क्या बच्चों की जब रुचि पैदा होगी तो बच्चे क्या होंगे, खुद ब खुद अनुशासित हो जाएंगे, है ना। तो इसमें जो है अनुशासन भी बढ़ता है। चलो, और कक्षा में उपस्थित, देखो जब बच्चे का मन लगेगा, बच्चे को नई नई चीज़ें मिलेगी, नए नए प्रकार के आप खेलों के जरिए सिखाओगे, है ना। आज इस खेल से हम ये सीखेंगे, आज इस खेल से हम ये सीखेंगे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगी, बच्चों की जो है रुचि बढ़ जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, पहले वो जो है सोचते हैं कि स्कूल जाना ख़राब है, स्कूल जाना ये ख़राब है, ऐसा वैसा, फिर वो ज़्यादा स्कूल आएंगे, क्योंकि उसको पता है अरे सर आज नए वाले फुग्गों वाला गेम लाने वाले हैं, सर जो है आज नए पत्थर वाला गेम लाने वाले हैं, सर जो है नया कौड़ी वाला गेम लाने वाले हैं, अरे सर वो तीलियों वाला खेम सिखाने वाले हैं हमें, अच्छा सर वो भिन्न वाला इस तरीके से सिखाएंगे। तो मतलब बच्चों में जो है इंटरेस्ट बनेगा, जिससे क्या होगा, बच्चों की उपस्थिति जो है बढ़ेगी, बच्चों की उपस्थिति क्या होगी, बढ़ेगी आपकी कक्षा में, ठीक है। और नए छात्र देखो, और जब ये इस तरीके से एक्टिविटी होती रहती है ना, तो नया छात्र जैसे कोई आया है और कोई एक्टिविटी चल रही है, तो वो क्या है दूसरे बच्चों से बहुत आसानी से घुल मिल जाएगा, ठीक है। और देखो जब बच्चे आपस में इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उनका जो है विचार विमर्श करने की जो है क्षमता भी डेवलप हो जाएगी, क्लियर। और उनका जो है, हाँ, और बच्चे जब खुद से प्रयोग करके देखेंगे तो उनकी सृजनात्मक, है ना, उनकी जो है सृजनात्मकता और आत्मविश्वास, सृजनात्मक और आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, है ना, आत्मविश्वास जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो है बिल्कुल इतने सारे जो मैंने आपको लाभ बता दिए, है ना, कि सहायक शिक्षण सामग्री के महत्व क्या है ना। तो महत्व में बता देता हूँ बिल्कुल क्या क्या है, एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो विषय जो है सरल, रुचिकार, स्पष्ट हो जाता है ना, और जो है प्रभावशाली ढंग से बच्चा सीखता है तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। पठन पाठन में जो है नवीनता लाता है, बच्चे की रटने की प्रवृत्ति को क्या है कम करता है, विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाता है, कक्षा में जो है बच्चे रुचि लेते हैं तो अनुशासन को बढ़ाता है ना। और इसके साथ साथ जो है
बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ जाती है, जिससे क्या है बच्चों में रुचि आती है तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाती है, और नए छात्र जो है जल्दी से दूसरे छात्रों में और शिक्षकों में घुल मिल जाते हैं, है ना। और विचार विमर्श करने की बच्चों की जो है क्षमता बढ़ जाती है, बच्चों की जो है सृजनात्मक और आत्मविश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है शिक्षण सहायक सामग्री की जो है महत्व है। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ों के कारण इसका जो है बहुत महत्व है। पेपर में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा, सृजनात्मक चीज़ किससे बढ़ जाएगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किससे बढ़ जाएगा, है ना। तो शैक्षणिक सहायक सामग्री की ये सब सारी क्या है, महत्व भी हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो लाभ भी हैं। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसके मैंने पढ़े अभी तक शैक्षणिक सहायक सामग्री क्या होती हैं, है ना, कितने प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। दृश्य होती है, श्रव्य होती है, श्रव और द्रव्य से होती है, दृश्य होती है, और क्या होती है, हाँ क्रियात्मक, मतलब जिसमें पार्टिसिपेट ले बच्चा। ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके उपयोग की, है ना, कि इसका उपयोग क्या है। चलो तो बात करते हैं अब इसके उपयोग के बारे में, है ना, कि शैक्षणिक सहायक सामग्री के उपयोग क्या हैं। ठीक है। चलो पहले, है ना, अगर इसके पॉइंट बना लें तो छात्र देखो पुराने कागजों से किस प्रकार से ये काम होते हैं। देखो आप बच्चों को बता सकते हो कि भैया आपके पास जो भी पुराने जो है पेज बच गए हैं किताबों के, कॉपियों के, है ना, खाली पेज जो बचे हैं, आप उनसे क्या बना सकते हो, अपने लिए कॉपी वगैरह नई तैयार कर सकते हो, है ना, अच्छे तरीके से। तो उनकी क्या है, बहुत सारी क्षमताएं जो है उस चीज़ से बढ़ेंगी, है ना, और उनको जो है काम करने में एक एक्साइटमेंट आएगा, है ना, और बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे नई नई, है ना, और उनको कई प्रकार की नई शिक्षाएं मिलेंगी कि हमें जो है हर चीज़ का सदुपयोग करना है, हमें जो है फालतू पेजों को फेंकना नहीं है ना, अगर खाली पेज हैं तो उनका उपयोग में सही करना है। ठीक है। आप जो है बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, किस प्रकार से आप बच्चों का जो है गणित का क्लब वगैरह बना सकते हो, समूह वगैरह बना सकते हो कि भैया ये हमारा इतने लोगों का समूह बना दिया है और हम लोग जो है हर हफ्ते एक बार मिलेंगे और उसमें जो है गणित में से संबंधित किसी को कोई दिक्कत आ रही है या किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या किसी को बहुत अच्छी बन रही है या किसी ने कोई नई चीज़ सीखी है, तो उसके बारे में जो है हम लोग विचार विमर्श करेंगे, जिससे क्या है छात्र जो है एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छी आसानी तरीके से सीखेंगे। बिल्कुल, है ना। तीसरा जो है आप कर सकते हैं इस तरीके से, एक शिक्षक के नाते एक काम कर सकते हैं कि आप स्थानीय कारीगर को बुलाएं, है ना, और शैक्षणिक सहायक सामग्री को बनवाएं, है ना, विद्यालय में खुद ही बनवाएं, है ना। तो उससे क्या होगा, जैसे ब्लैक बोर्ड बना, ये सब चीज़ें बनेंगी तो बच्चे भी देखेंगे कि हाँ इन सब चीज़ों से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, नई नई चीज़ें बच्चे जो है सीखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक दरवाजे का एग्जाम्पल ले लो, है ना, जैसे दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा बंद होता है, आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल इतना ऐसा उसमें गोला बना दिया और कोण बनवा दिए, है ना। तो क्या है बच्चे को इससे क्या है डिग्री पता चलेगा कि ये कितनी 90 डिग्री, ये 80 डिग्री। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हो सकती हैं यदि एक शिक्षक चाहे तो, है ना। हालांकि अपने यहाँ गवर्नमेंट में शिक्षक कितना अच्छा चाहते हैं ये आप सब जानते हो, है ना। मध्य प्रदेश की जो है शिक्षा जो है किस प्रकार किस लेवल पे चली गई है ना, वो एक बहुत बड़ा इस टाइम इशू हो गया है ये, है ना। चलो तो ये सब शिक्षक कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इतना कर नहीं रहे, मेरे हिसाब से थोड़े बहुत कर रहे हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल सराहना देता हूँ, है ना। चलो आप, उम्मीद करता हूँ आप लोग जब बनेंगे तो आप लोग जो है बिल्कुल अंकित सर से सही चीज़ बात समझकर जो है बच्चों के हित में काम करेंगे, है ना। आज अंकित सर आपके हित में काम कर रहे हैं, कल को आप जो है वैकेंसी में सिलेक्शन लेके आप जो है बच्चों का हित करेंगे, है ना। अगर आप बच्चों का हित करेंगे तो बच्चे बड़े होकर समाज का हित करेंगे, है ना। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो बड़े होकर समाज का हित करेंगे, समाज का हित होगा तो हमारे देश का हित होगा, है ना, हमारे देश का हित होगा तो हमारे विश्व का हित होगा। ठीक है। चलिए, और इसके अलावा आप जो है टाइम टेबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, टाइम टेबल, कि भैया हर महीने में जो है एक बार जो है ऐसी मीटिंग होनी है जिसमें इतने लोगों को बुलाया जाएगा, इतने लोग शामिल होंगे, है ना, इतने बच्चे शामिल होंगे, ये वाला क्रियाकलाप करेंगे, ये वाला खेल खेलेंगे, गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, है ना, और इस चीज़ की ये वाली सीख जो है हर एक बच्चे को जो है सिखाया जाएगा। ठीक है ना। और 5वां जो काम है, आप बच्चों को प्रेरित कर दीजिए कि बेटा अपने घर से घड़ी बना के आओ, है ना, वो नकली बनाए कैसे ही बनाए, बेटा अपनी तरफ से चित्र बना के आओ, अपनी तरफ से कविताएं लिख के आओ, अपनी तरफ से जो है अच्छी अच्छी बातें लिख के आओ, नॉलेज की चीज़ें लिख के आओ, और जो वो चीज़ें दे दे, है ना, बच्चा जो आपके लिए बनाए, आप बिल्कुल सभी बच्चों को बताकर उसका मनोबल और उत्साह बढ़ाओ, है ना, जिससे क्या वो जीवन में उसका उत्साह बना रहे, है ना।
और वो चीज़ें जो है आप क्लास में विद्यालय में यूज करो, है ना। और उस पर जो है बच्चे का नाम भी लिखो और बच्चे का सब कुछ लिखो, जिससे क्या है दूसरे बच्चे देखेंगे और उसको जो है बहुत अंदर से प्रोत्साहन टाइप का मिलेगा, है ना। तो ये जो है क्या है गणित शैक्षणिक सहायक सामग्री के क्या होगा उपयोग, है ना। उम्मीद करता हूँ अंकित जैन सर जो है जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल मैं शैक्षणिक सहायक सामग्री का उपयोग कर करके पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो ये टॉपिक जो है बिल्कुल मान के चलता हूँ मैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। पेपर में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आप पे बन जाएंगे। इसकी जो है मैं MCQ आपको लगवा दूंगा, पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाओ, है ना। ठीक है, ये मेरा जो है मोबाइल नंबर है। किसी भी प्रकार की सब्सक्रिप्शन वगैरह की जानकारी जो है आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल लगा के ले सकते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं आएगी। आपको जो है पूरे कोर्स वगैरह अनअकैडमी में पढ़ाए जाएंगे। प्रोमो कोड जो है मेरा जो है वो अंकित है, क्या है अंकित है। और अंकित जब आप यूज करोगे तो आपको जो है 10% जो है एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माई प्रोमो कोड इज अंकित, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, है ना। थैंक यू। लेट्स क्रैक इट संविदा एग्जाम।